हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूपी टेट सी तथा सुपर टेट की परीक्षा में जो ईवीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे पक्षी, उनके घोंसले और उनकी विशेषताओं से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, कौन सा जो पक्षी होता है कैक्टस के कांटों के बीच या मेंढी की जो मेड़ होती है उसमें जो घोंसला बनाता है, तो दोस्तों वह पक्षी जो है वह है फाख्ता। दोस्तों, ये क्या करते हैं, जो मेहंदी के जो कांटे वगैरह होते हैं उनके बीच में जो है जो अपना घोंसला बना लेते हैं। दोस्तों, बात करेंगे गौरैया और कबूतर आमतौर पर जो है अपना घोंसला जो है कहाँ पर बनाते हैं, तो दोस्तों ये इंसानी घर जैसे आईने वगैरह के पीछे तथा अलमारी के ऊपर जो है या खंडरों में, तथा स्कूल में आपने देखा होगा जो ऊपर जो चेन से मुखले से होते हैं उनमें जो है ये गौरैया कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। दोस्तों, बात करेंगे बसंत गौरी जो पक्षी है अपना घोंसला जो है वह कहाँ बनाता है, तो दोस्तों ये पेड़ के तने में जो है गहरा एक छेद बनाकर है, तो यह अपना घोंसला बनाता है। दोस्तों, ये गर्मियों में जो है टुक टुक करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, बात करेंगे दर्जन चिड़िया, आप समझ सकते हैं ये सिलकर अपना घोंसला बनाती है। दोस्तों, ये अपनी नोकीली जो चोंच होती है उससे जो है पत्तों को सिल लेती है, आपस में सीकर जो है अपने घोंसले का निर्माण करती है। दोस्तों, बात करेंगे शक्कर कोरा जो है अपना घोंसला जो है वह कहाँ बनाता है, तो दोस्तों ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की जो डाली है उस पर जो है लटका हुआ जो घोंसला बना हुआ वो देखने को मिल जाता है, वह होता है शक्कर कोरा का। दोस्तों, बात करेंगे बीबर पक्षी जो घोंसला वह है कहाँ बनाता है, तो दोस्तों जो कि इसमें जो है केवल नर बीबर जो है अपना घोंसला बनाते हैं तथा मादा बीबर उन नर घोंसलों के जो नर ने घोंसले बनाए हुए होते हैं उनमें से किसी एक अच्छा घोंसला देखकर जो है उसमें अंडे चुनकर दे देती है। दोस्तों, बात करें कौन सा पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जो है अपना घोंसला बनाता है, तो दोस्तों वह पक्षी है कौवा। तथा दोस्तों कौवे के घोंसले में जो है कोयल भी अपना अंडा रख देती है। दोस्तों, तो कौवे के घोंसले में अपने अंडे जो है कौन सा पक्षी देता है जो अपना घोंसला जो है खुद नहीं बनाता है, तो वह पक्षी है दोस्तों कोयल। तथा गिद्ध जो है अपना घोंसला कहाँ पर बनाते हैं, तो दोस्तों चील के जो छोड़े हुए घोंसले जो होते हैं सुनसान पेड़ों या चट्टानों की जो दरार होती हैं उसमें जो है चील अपना घोंसला बना लेते हैं। बात करेंगे रेगिस्तान में रहने वाला जो पक्षी है झटके से जो है अपनी गर्दन जो है आगे पीछे करता है, तो वह पक्षी है दोस्तों मैना। तथा कौन सा ऐसा पक्षी अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक जो है पीछे घुमा सकता है, अर्थात लगभग 270 से 300 डिग्री तक घुमा लेता है, तो वह पक्षी है दोस्तों उल्लू। बात करेंगे पक्षियों के पंख जो है उड़ने के अलावा और किस काम में आते हैं, तो दोस्तों पक्षियों के जो पंख होते हैं उनके शरीर को गर्म रखने के लिए भी काम में आते हैं। बात करेंगे राज्यों के प्रसिद्ध पकवान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, लिंगू पेन जो है वह कहाँ का पकवान है और यह कहाँ खाया जाता है। तो दोस्तों यह सांप से बना हुआ एक जो सूप है जो हांगकांग में जो है बहुत चाव से खाया जाता है। दोस्तों, बात करें कश्मीर में लोग जो है मछली को किस तेल में पकाकर खाते हैं, तो दोस्तों कश्मीर में जब जो है सरसों के तेल में पकाकर खाते हैं, तथा जब गोवा की बात आ जाएगी तो वहाँ पर जो है नारियल के तेल में जो है मछली पकाकर खाते हैं। जब कश्मीर की बात आएगी तो उसमें सरसों के तेल में खाते हैं, जब गोवा की बात आएगी तो वहाँ पर नारियल का तेल हो जाएगा। दोस्तों, बात करेंगे टेपिकोआ जो है कहाँ खाया जाता है और ये कैसे उगता है, तो दोस्तों केरल में ये एक प्रकार की जड़ है जो ज़मीन के नीचे उगती है तथा इसे उबले हुए नारियल की करी के साथ जो है खाते हैं। दोस्तों, बात करेंगे सहजन के फूलों के पकौड़े जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो वह है राज्य है महाराष्ट्र। दोस्तों, बात करेंगे कचनार के फूलों की जो सब्जी है भारत के किस राज्य में खाई जाती है, तो वह दोस्तों खाई जाती है उत्तर प्रदेश राज्य में। तथा केले के फूलों की जो सब्जी है मुख्य रूप से कहाँ के लोग खाते हैं, तो वह खाते हैं दोस्तों केरल के लोग। बात करेंगे ढोकला चटनी के साथ लेमन राइस और बड़ा पाव जो है वह कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है, तो दोस्तों यह प्रसिद्ध भोजन है गुजरात का। अहमदाबाद जो वलसाड स्टेशन पर जो है सबसे ज़्यादा बिकता है। दोस्तों, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है अहमदाबाद और वलसाड स्टेशन कहाँ पर है, तो दोस्तों यह है गुजरात राज्य में। दोस्तों, बात करेंगे इडली बड़ा और डोसा मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से का भोजन है, तो दोस्तों ये दक्षिण भारत का भोजन है, जैसे तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक राज्य का। दोस्तों, बात करेंगे मधुमक्खी पालन और कीट से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले का बोचहा गांव जो है विशेष पालन के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों विशेष जो है वहां पर मधुमक्खी पालन होता है। तो बोचहा गांव जो है वह बिहार के मुजफ्फरपुर राज्य में पड़ता है। दोस्तों, बात करेंगे मधुमक्खियों को कौन से फूल जो है सबसे ज़्यादा लुभाते हैं, तो दोस्तों लीची के जो फूल होते हैं वह मधुमक्खियों को सबसे ज़्यादा
लुभाते हैं। तथा एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ये फूल जो हैं किस महीने में सबसे ज़्यादा खिलते हैं, तो दोस्तों ये फरवरी के महीने में खिलते हैं दोस्तों। बात करेंगे मधुमक्खी पालन शुरू करने का जो सबसे सभी समय जो है वह है अक्टूबर से दिसंबर तक का, क्योंकि इस समय जो है रानी मक्खी जो होती है अंडे देती है दोस्तों। बात करें मधुमक्खी के छत्ते में अंडे देने का जो काम है वह कौन करता है, तो दोस्तों केवल रानी मक्खी जी जो होती है वह अंडे देती है। तो छत्ते में दिन भर काम करने और रस ढूंढने का काम जो है वह कौन सी मक्खियाँ करती हैं, तो वह मक्खियाँ होती हैं श्रमिक, अर्थात जो वर्कर बी के नाम से जानी जाती हैं, जो सभी जो मादा होती हैं दोस्तों। बात करेंगे जब किसी मक्खी को रस मिलता है तो वह दूसरी मक्खियों को कैसे बताती है, तो दोस्तों ये एक विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं, जिससे जो है और भी मक्खियाँ जो होते हैं उनसे उसके आसपास आ जाती हैं दोस्तों। बात करें मधुमक्खियों की तरह ही समूह में रहने वाले अन्य जो जीव हैं वे कौन कौन से हैं, तो दोस्तों वह जीव हैं चींटियाँ, दीमक और ततैया। तथा चींटियों के समूह में अंडे देने का जो काम है वह कौन करता है, तो दोस्तों रानी चींटी जो है वह अंडे देने का काम करती है। बात करेंगे दोस्तों परिवहन, रेलवे और नक्शा से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड जो रेलवे स्टेशन है वह किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों वह राज्य है गुजरात। तथा गुजरात राज्य जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है दोस्तों। बात करेंगे मडगांव जो है रेलवे स्टेशन किस राज्य में है, तो दोस्तों वह है गोवा राज्य में। तथा गोवा से केरल तक के रेल मार्ग में जो है कुल कितनी सुरंगें अर्थात पुल आते हैं, तो दोस्तों कुल 92 सुरंगें और 2000 पुल जो आते हैं गोवा से केरल तक के रेल मार्ग में। बात करेंगे कोझिकोड शहर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों केरल में स्थित है, इसे कालीकट भी कहा जाता है कोझिकोड को। बात करेंगे कोट्टायम जो है वह कहाँ एक प्रसिद्ध शहर अर्थात जिला है, तो दोस्तों यह केरल का जो कोट्टायम एक प्रसिद्ध शहर है। तथा फेरी जो है वह क्या है, तो इसका उपयोग कहाँ पर होता है, तो दोस्तों ये एक प्रकार की सवारी नाव है जिसका उपयोग केरल में पानी को पार करने के लिए किया जाता है। बात करेंगे रेलवे टिकट पर जो पीएनआर पर लिखे पीएनआर का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है, तो दोस्तों पीएनआर जो होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है दोस्तों, अर्थात यात्री का नाम। बात करेंगे ट्रेन के टिकट में हमें कौन सी जो है मुख्य जानकारियाँ मिलती हैं, तो दोस्तों ट्रेन का नंबर उसमें दिया होता है, सफ़र शुरू होने की जो तारीख होती है वो दी हुई होती है, बर्थ अर्थात जो डिब्बा नंबर दिया होता है, तथा किराया और दूरी दी होती है किलोमीटर में दोस्तों। बात करेंगे कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं कौन है और वे किस राज्य से हैं, तो दोस्तों वे एक वेट लिफ्टर अर्थात भारोत्तोलक हैं जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। तथा कर्णम मल्लेश्वरी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कुल कितने मेडल जीते हैं, तो दोस्तों इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। तथा वे 130 किलोग्राम तक जो वजन जो है उठा सकती हैं। बात करेंगे उत्तराखंड का वह भाग जहाँ चारों तरफ फूल ही फूल होते हैं वह क्या कहलाता है, तो दोस्तों वह कहलाती है फूलों की घाटी। तथा फूलों की घाटी जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है दोस्तों। बात करेंगे आश्रय राज्य और त्यौहार से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। असम में घर जमीन से 10-12 फीट की ऊंचाई पर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, तो दोस्तों ये बनाए जाते हैं भारी बारिश और बाढ़ से बचने के लिए। तथा मनाली जो हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है वह घर जो है किस चीज़ के बने हुए होते हैं, तो दोस्तों पत्थर और लकड़ी के घर यहाँ पर बने हुए होते हैं, जहाँ छतें जो होते हैं वे ढालू नुमा होती हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ और जो बारिश जो होती है ज़्यादा होती है दोस्तों, दोनों हो जाती हैं। बात करेंगे ज़्यादातर जो है राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में मिट्टी के घर क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गर्मी जो है अत्यधिक पड़ती है। इनकी जो छतें जो होती हैं वे कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं दोस्तों। मिट्टी के घरों के फर्श और दीवारों को गोबर से क्यों लिपा जाता है, क्योंकि मिट्टी में जो है कीड़ा ना लगे, इसलिए मिट्टी के घरों के फर्श जो है और दीवारों को जो है गोबर से लिपा जाता है दोस्तों। बात करेंगे बिहू त्यौहार किस राज्य में और कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये असम में मनाया जाता है। चावल की नई फसल कटने पर 14 से 15 जनवरी या माघ के महीने में 1-2 तारीख को मनाया जाता है दोस्तों। बात करेंगे बिहू त्यौहार के दौरान बनाए जाने वाले अस्थाई जो बांस का घर होता है उसको कहा जाता है बेला घर। तथा बोरा और चेवा जो है किस अनाज की प्रसिद्ध किस्में हैं जो असम में खाई जाती हैं, तो दोस्तों ये चावल की किस्में हैं जो पकने के बाद जो चावल जो है चिपचिपे हो जाते हैं। बात करेंगे मुक्तापुर गांव जो है किस जिले में है तथा पोचमपल्ली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में जो पहले आंध्र प्रदेश में राज था यह अब वर्तमान में तेलंगाना राज्य में है दोस्तों। बात करेंगे पोचमपल्ली और कलमकारी क्या है, तो दोस्तों यह एक पारंपरिक बुनाई और कपड़ों पर की जाने वाले चित्रकारी की कलाएँ हैं दोस्तों। बात करेंगे कुल्लू की साल पश्मीना साल और असमी
असमिया शिल्प किसके उदाहरण है? तो दोस्तों भारत की पारंपरिक कस्बाई जो शिल्प कला जो क्राफ्ट है उसके उदाहरण है दोस्तों। बात करेंगे जंतुओं के दांत और उनकी उम्र से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। गाय के आगे के दांत कैसे होते हैं, वे किस काम में आते हैं? तो दोस्तों आगे के दांत छोटे होते हैं जो घास काटने के काम में आते हैं, और पीछे के दांत जो होते हैं वो चपटे होते हैं जो उनके जो चारा होता है उसको चबाने के काम में आते हैं दोस्तों। बात करेंगे बिल्ली के दांत किस प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों बिल्ली के जो दांत होते हैं वह नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। तथा किस जीव के दांत जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वह चीज़ों को कुतरता है? तो वह है गिलहरी और चूहा। ये दो जीव जो हैं इनके दांत जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए ये चीज़ें कुतरते रहते हैं दोस्तों। बात करें एक नवजात हाथी के बच्चे 3 महीने का जो बच्चा होता है उसके वजन की, तो वह होता है लगभग 200 किलोग्राम अर्थात 2 कुंटल का। तथा एक बड़ा हाथी एक दिन में झाड़ियों और पत्तों का कितना वजन खा सकता है? तो दोस्तों लगभग 100 किलोग्राम अर्थात 1 कुंटल से ज़्यादा जो है एक बड़ा हाथी एक दिन में झाड़ियों और पत्तों को खा सकता है। हाथी दिन में बहुत कम सोते हैं, वे 24 घंटे में कितने घंटे सोते हैं? तो दोस्तों ये दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तथा हाथी कीचड़ या पानी में खेलना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इनके शरीर को और त्वचा को जो है उससे ठंडक मिलती है दोस्तों। बात करेंगे हाथियों के झुंड का जो नेतृत्व है वह कौन करता है? तो झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वह हाथियों के झुंड का नेतृत्व करती है। हाथियों के एक झुंड में आमतौर पर जो है कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों 10 से 12 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। बात करेंगे नर हाथी जो है किस उम्र में जो है अपना झुंड छोड़कर जो है अकेले रहने लगते हैं? तो दोस्तों 14 से 15 साल की उम्र में जो है नर हाथी अपना जो है झुंड छोड़कर अकेले रहने लगते हैं। बात करेंगे पेड़ पौधे और पानी पे संरक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। रेगिस्तानी ओक जो है नाम का पेड़ जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। तथा रेगिस्तानी ओक पेड़ की जो जड़ें हैं ज़मीन की कितनी गहराई तक जाती हैं? तो दोस्तों ये पेड़ की ऊंचाई से लगभग जो है 30 गुना गहराई तक जो है इनकी जड़ें पहुंच जाती हैं। जब तक वे पानी तक नहीं पहुंच जाती हैं तब तक इनकी जो जड़ें हैं लगातार बढ़ती रहती हैं दोस्तों। बात करेंगे रेगिस्तानी ओक जो है पेड़ के तने की क्या खूबी होती है? तो दोस्तों इसके तने में जो है पानी जमा होता रहता है, जिससे स्थानीय लोग जो है पाइप डालकर यह पानी पीते हैं दोस्तों। बात करेंगे खिजड़ी वृक्ष की जो फलियों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों इसका उपयोग जो है सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। तथा इसकी जो खिजड़ी की वृक्ष की जो छाल होती है उससे दवा वगैरह बनाई जाती है। तो फलियों का उपयोग सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। बात करेंगे बरगद के पेड़ से लटकने वाली जो शाखाएं होती हैं वास्तव में क्या होती हैं? तो दोस्तों वे पेड़ की जड़ें होती हैं जो पेड़ के को जो है खंभे की तरह उसे सहारा देती हैं। बात करेंगे बावड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों वर्षा का जो जल है संचयन और उसकी पारंपरिक जो जल का भंडारण करना जो है वह बावड़ी कहलाता है दोस्तों। बात करेंगे भिंडी, हरी मिर्च और टमाटर हमारे देश में क्रमशः कहाँ से आए थे? तो दोस्तों ये भिंडी जो है अफ्रीका से, हरी मिर्च और टमाटर दक्षिण अमेरिका से आए थे दोस्तों। बात करेंगे हमारे पेट के अंदर का तापमान लगभग कितना होता है? तो दोस्तों हमारे पेट का जो अंदर का तापमान होता है वह होता है लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तथा उबले हुए दूध को पचने में कुल समय जो लगता है वह लगता है दोस्तों लगभग 2 घंटे, अर्थात कच्चे दूध को पीने में 2 घंटे 15 मिनट लगते हैं, जबकि पके हुए दूध को केवल 2 घंटे लगते हैं दोस्तों। बात करेंगे सीटेट ईवीएस शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। एनसीईआरटी के अनुसार प्राथमिक स्तर अर्थात कक्षा 3 से 5 पर ईवीएस पाठ्यक्रम को कितनी मुख्य थीम में बांटा गया? तो दोस्तों इसमें जो है 6 मुख्य थीम बताई गई हैं, जिसमें है पहले पे आता है परिवार और मृत्यु, दूसरे पे है भोजन, तीसरा है आश्रय, चौथा है पानी, पांचवा है यात्रा तथा छठा है जो चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं अर्थात बी थिंग्स मैक एंड डू। बात करेंगे परिवार और मित्र मुख्य थीम की 4 उप थीम के बारे में दोस्तों। वह है आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे, ये 4 उप थीम है दोस्तों परिवार और मित्र से रिलेटेड दोस्तों। बात करेंगे प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं को क्यों शामिल नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों ताकि बच्चों की जो रटने की आदत से बचने और तथा उनके बच्चे जो है अपने अनुभव से सीखें। बात करेंगे कक्षा 1 और 2 में ईवीएस की कोई अलग पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं है? क्योंकि कक्षा 1 और 2 में जो है पर्यावरण को भाषा और गणित के माध्यम से ही सिखाया जाता है दोस्तों। बात करेंगे ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों छात्रों को वास्तविक जीवन से जोड़ना और प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना जो है क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन कैसा होता है? तो दोस्तों
प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन होता है वह बाल केंद्रित और एकीकृत होता है। दोस्तों बात करेंगे ईवीएस में पोर्टफोलियो का क्या उपयोग होता है। तो दोस्तों ये बच्चे के काम का एक व्यवस्थित संग्रह जो होता है तथा जो समय के साथ उसके क्रमिक विकास जो होता है उसको दर्शाता है। बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन में सीखने के लिए आकलन जो है कब होता है। तो दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो है पर्यावरण अध्ययन में सीखने के लिए आकलन होता है, अर्थात असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। दोस्तों अर्थात शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही उसका आकलन हो जाता है। एनसीईआरटी के अनुसार ईवीएस की पास पुस्तकों की भाषा जो है वह कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों बच्चों के दिन प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा के अनुसार ही होनी चाहिए। बात करेंगे ईवीएस कक्षा में कहानियों और कविताओं का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। तो दोस्तों ये विषय को प्रासंगिक, मज़ेदार और जो है कल्पनाशील बनाता है। दोस्तों बात करेंगे खेल, समाज और प्रसिद्ध व्यक्तित्व से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों सूरमणि जो है वे कौन है तथा उन्हें स्टार गर्ल क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों वे झारखंड की एक आदिवासी महिला हैं जिन्होंने जंगलों को बचाने के लिए जो है कड़ा संघर्ष किया था। तो दोस्तों सूरमणि जो है एक झारखंड की महिला है, इन्होंने जंगल बचाने का काम किया था। दोस्तों बात करेंगे बछेंद्री पाल ने किस वर्ष माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था। तो दोस्तों इन्होंने 23 मई 1984 को जो है तिरंगा फहराया था दिन के 1:07 पर। दोस्तों बात करेंगे सुनीता विलियम्स पृथ्वी से कितनी दूर अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर गई थी। तो दोस्तों यह 360 किलोमीटर दूर गई थी। बात करेंगे मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन लड़कियों की टीम के कोच का क्या नाम था। तो दोस्तों उनकी लड़कियों की टीम का जो कोच का नाम था उनका नाम था दोस्तों नूर खान। चेराव नृत्य में लोग कैसे बैठते हैं। तो दोस्तों ज़मीन पर आमने सामने जोड़ों में बैठते हैं और हाथ में बांस की जो डंडियाँ पकड़े होते हैं। दोस्तों बात करें मिजोरम में खेती के लिए ज़मीन जो है वो कैसे बांटी जाती है। तो दोस्तों वहाँ पर लॉटरी सिस्टम चलता है दोस्तों, ताकि हर परिवार को खेती करने का मौका मिल सके। दोस्तों बात करेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म हुआ था वह कहाँ और कब हुआ था। दोस्तों उनका जो जन्म है ऑस्ट्रिया के एक गरीब परिवार में हुआ था और 1822 में हुआ था। दोस्तों बात करेंगे मेंडल ने मटर के पौधे के कुल कितने पौधों पर 7 साल तक प्रयोग किए थे। दोस्तों इन्होंने लगभग 28,000 पौधों पर प्रयोग किया था। दोस्तों बात करेंगे पूरन पोली जो है किस चीज़ से बनी हुई मीठी रोटी होती है। तो दोस्तों ये चने की दाल और जो गुड़ से बनी हुई मीठी रोटी होती है। दोस्तों बात करेंगे विविध महत्वपूर्ण तथा एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों अमृता देवी बिश्नोई के साथ कितने लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। तो वह पेड़ लोग थे जो 365 से अधिक लोगों ने जो है अमृता देवी बिश्नोई के साथ जो है पेड़ों को बचाने के लिए जान दी थी। दोस्तों बात करेंगे तरुण भारत संघ संस्था ने किस महिला के साथ मिलकर राजस्थान के अलवर ज़िले में तालाब को सुधारा था। तो वह थी दोस्तों दरकी माई। तथा सांप के 2 खोखले जहर वाले दांतों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उनको कहा जाता है फैंग्स। हमारे मुंह की लार का मुख्य कार्य के बारे में बताइए। तो वह है भोजन को गीला करना और स्टार्च को जो है पचाना जो है हमारे मुंह की लार का मुख्य कार्य होता है। दोस्तों बात करेंगे दूध को उबालकर और हरी धनिया को गीले कपड़े में लपेटकर क्यों रखा जाता है। क्योंकि उससे जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होते, उन्हें लंबे तक सुरक्षित रखने के लिए जो है दूध को उबालकर तथा हरी धनिया को जो है गीले कपड़े में लपेटकर रखा जाता है। बात करेंगे कांसा धातु तांबा और टीन से मिलकर बने हुए थे, ये तांबा को कितने गुना मजबूत होती है। दोस्तों ये अत्यधिक मजबूत होती है और जंग रोधी होती है। दोस्तों बात करेंगे कक्षा 5 की पुस्तक में लोनर शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए हुआ है। तो दोस्तों गौरव जाने की जो मोटरसाइकिल के लिए जो है लोनर का उपयोग हुआ है तथा लोनर का जो अर्थ होता है वह होता है दोस्तों अकेला रहने वाला। बात करेंगे पश्मीना शाल को हाथ से बुनने में एक बुनकर को कितने घंटे का समय लगता है। तो दोस्तों लगभग 250 घंटे का समय लगता है पश्मीना शाल को बुनने में एक बुनकर को। लद्दाख के चांगथांग पठार की समुद्र तल से ऊंचाई की बात की जाए तो वह है लगभग 5000 मीटर अर्थात 5 किलोमीटर। दोस्तों सांप के काटने की दवा जो सीरम जो है अस्पतालों में मुफ्त मिलती है या नहीं। तो दोस्तों हाँ ये सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर जो है मुफ्त मिलती है। दोस्तों बात करेंगे ईवीएस शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो दोस्तों बच्चों को अपने पर्यावरण के प्रति जो है संवेदनशील, जागरूक तथा उन्हें जिम्मेदार जो है नागरिक बनाना ही जो है ईवीएस शिक्षण का जो अंतिम लक्ष्य होता है। दोस्तों अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।